ओम देवी स्कंद माताय नमः। महाबली महोत्सव महामय विनाशिनी तही माम स्कंद माते शत्रु नामय वर्धनी। आप सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि के 5वें दिन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ दुर्गे। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां अवतार है। स्कंद माता 2 शब्द से मिलकर बना है, स्कंद तथा माता। स्कंद का अर्थ है कार्तिक, जो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के पुत्र हैं। माता का अर्थ है माँ, और इस प्रकार स्कंद माता का अर्थ है कार्तिक माता के स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। स्कंद माता रूप में देवी दुर्गा की 4 भुजाएं हैं और एक हाथ में कार्तिक को पकड़े हुए हैं। दूसरे और तीसरे हाथ में उन्होंने कमल पकड़ा हुआ है और चौथे हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता की सवारी शेर है और वह कमल पर विराजमान है, जिस कारण उन्हें पद्मासनन भी कहा जाता है। कार्तिक को दक्षिण भारत के अग्नि स्वामी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक भगवान देवताओं की सभा सेनापति हैं। स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अधिकृत देवी हैं। विशुद्ध चक्र हमारे गले के ऊपरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसकी आयु में वृद्धि होती है। स्कंद माता की आराधना करने से 16 कलाओं और 16 विभूति का ज्ञान होता है। स्कंद माता की एक बड़ी रोचक कथा है। आइए शुरू करते हैं। ओम देवी स्कंद माताय नमः। सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद शिव शंकर भगवान सांसारिक मामले से अलग हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवता गण तारकासुर अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव के संतान ही उसका वध कर सकते हैं। बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती। यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए, लेकिन विष्णु जी ने उन्हें कहा कि इस स्थिति के लिए आप सब स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप सब 10 प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद विष्णु जी उन्हें देव पार्वती माता के बारे में बताते हैं, जो आदि शक्ति माता सती की अवतार है। उसके बाद देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव की पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहती है, जो पिछले जन्म में उनके पति थे। 4 वर्ष की तपस्या के बाद शिव भगवान पार्वती जी से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक ज्वलन बीज को पैदा करते हैं। जब तक वह भी शिव भगवान की संतान नहीं बन जाता, तब तक अग्नि सर्वना जीव में सुरक्षित रूप से लेने जाने का काम सौंपा जाता है। तेज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है और वह बीज गंगा माँ को सौंप देती है, जो उसे सुरक्षित रूप से स्वर्णा जीव में ले जाती है। देवी पार्वती ने जब जल स्रोत का रूप धारण कर लिया ताकि वह बीज को सुरक्षित कर सके। इस प्रकार माताओं द्वारा देखभाल किए जाने के कारण 6 मुखी कार्तिक जन्म लेते हैं। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिक जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उसे 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया। कार्तिक को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने शिव से वही प्रश्न पूछा। फिर शिव भगवान ने उन्हें 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया। वहां से भी संतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं को 12 करोड़ श्लोकों में ओम का अर्थ समझाकर संतुष्टि प्राप्त करने की शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिक भगवान ने तारकासुर को एक भयंकर युद्ध में मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे के माँ के रूप में पूजा किया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिक की पूजा स्वयं चालित रूप से हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में विराजे हुए हैं। उनकी पूजा से सुख, शांति, समृद्धि, मोक्ष प्राप्त होता है। स्कंद माता की प्रार्थना। सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित कर दिया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी।
स्कंद माता की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता का ध्यान मंत्र। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रघृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी। धवल वर्णा विशुद्ध चक्र स्थिता पंचम दुर्गा त्रिनेत्राम। उभय पद युग्म करा दक्षिण उस पुत्र धराम भजिम। पटाम्बर परिधान मृदु हास्या ननालंकर भूषिताम। मंजीर हार केयूर किंकिनी रत्न कुंडल धारणी। प्रफुल्ल वंदना पल्लव धरा कांत कपोलाम पिन पयोधराम। कमनिया लावण्या चारु नितंबनी। स्कंद माता का स्त्रोत। नमामि स्कंद माता स्कंद धारणीम समघृतत्व सागरम पार पराहराम। शिवा प्रभा समुज्ज्वले स्फुल साक शेखराम। ललाट रत्न भास्करा जगर प्रदीप्ति भास्कराम। महेंद्र कस्पार्चिता शरण कुमार संततुताम। सुरा सुरेंद्र वांदिता प्रधात निर्मला दूताम। अंत कड़यो चिरुवर्जा विकार दक्षो विजताम। मुमुझु भीविचितांताम विषय तत्व मुचिताम। नलालंकर भूषिताम मृगे दाहिना ग्रजाम। सुसुदत्व विशेषतोषनाम त्रिवेंद्राम भूषाम। सुधामी कोपकारणी सुरेंद्र परिधानम धृतिनाम। शुभा पुष्पमालिनी स्वर्ण कल्पना शिखनीम। तमुंडकायनीम शिव स्वभाव कामिनीम। सहम सूर्या राजिका धन जप प्रोकरिकाम। सुशुद्ध काल कंदला सुमुद मिजुन जुलाम। प्रज्ञायनी प्रजावती नमामि मातम सुतीम। स्वकमन कारणे गति हरि प्राय पार्वतीम। अनंत शक्ति कांदिता यशो अर्थ भुक्ति मुक्तिदाम। पुन पुन जागृता नमाम्यहम सुराधिताम। जयोधरी त्रिलोचने प्रसिद्ध देवी पहिमाम। स्कंद माता का कवच। हे बीजालिंका देवी पदयुग्मा परा। हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेय चूचता। श्रीहु हे देवी पर्वस्या पातु सर्वदा। स्वालंग में सदा धातु स्कंद माता पुत्र प्रदा। वाना वाना मृत्यु फट बीज समनियता। उतरस्य अथनागने च वारुणे नेत्रेत्या अभूत। इंद्राणी भैखी चैतवासिनी च सिंहासनी। सर्वदा पातु माँ देवी च न्यासु ही दिक्षु वै। स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जनहारी जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता हूँ मैं हरदम तुझे ध्याता हूँ मैं। कई नामों से तुझे पुकारा मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा कहीं शहरों में बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे गुन गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपने मुझे दिला दो शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए तू ही खग्र हाथ चढ़ाए। दासों को सदा बचाए आई भक्त की आस बुझाने आई। जय माँ स्कंद माता। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें।